क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ हो, वैभव, शक्ति, सम्मान, वो क्यों एकांत में बैठकर ध्यान करता था? क्यों एक दिन खेत में मजदूरों को देखकर उसके मन में ऐसा तूफान उठा जिसने इतिहास बदल दिया? आज हम जानेंगे उस बालक की कहानी जो आगे चलकर बने बुद्ध। जब भी सिद्धार्थ अपने पिता की जमींदारी में जाते, जहां अन्य राजकुमार घुड़सवारी या शिकार में रुचि लेते, वो किसी एकांत कोने में जाकर शांत बैठ जाते। उनकी आंखें बंद होती, चेहरे पर अद्भुत शांति होती। उनके पिता शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक पराक्रमी क्षत्रिय बने, इसलिए उन्हें शस्त्र विद्या, युद्ध कला, घुड़सवारी सब सिखाया गया। लेकिन भीतर से सिद्धार्थ का मन किसी और दिशा में बढ़ रहा था। उनमें करुणा थी, चिंतन था और एक गहरी संवेदनशीलता थी। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ खेतों की ओर गए। वहां उन्होंने देखा मजदूर कड़ी धूप में काम कर रहे हैं। उनके शरीर पर पर्याप्त वस्त्र नहीं, पसीना बह रहा है, चेहरे पर थकान है। सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा। उन्होंने अपने मित्र से पूछा, क्या यह उचित है कि एक मनुष्य दूसरे का शोषण करे, मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मेहनत पर ऐश्वर्य करे? उनके मित्रों के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि समाज की पुरानी मान्यता थी, किसान और मजदूर का जन्म सेवा के लिए हुआ है। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक नया विचार जन्म ले चुका था। शाक्य समाज में एक उत्सव मनाया जाता था, वप्रमंगल। ये धान बोने का प्रथम दिन होता था। परंपरा थी कि हर शाक्य स्वयं हल चलाए, और सिद्धार्थ, उन्होंने भी अपने हाथ से हल चलाया। यद्यपि वे राजकुमार थे, विद्वान थे, पर उन्हें श्रम से घृणा नहीं थी। ये दृश्य बताता है, सच्ची महानता पद में नहीं, मानवता में होती है। राजा शुद्धोधन चिंतित रहते थे। उन्हें डर था, कहीं सिद्धार्थ केवल मानसिक गुणों में ही आगे न बढ़ जाए और क्षत्रिय बल में पीछे न रह जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनका पुत्र केवल योद्धा नहीं, एक युग निर्माता बनने वाला है। एक बालक जो एकांत में ध्यान करता था, जो मजदूरों के दुख से व्यथित होता था, जो शोषण पर प्रश्न करता था, जो श्रम का सम्मान करता था, वही आगे चलकर बना विश्व का महान करुणामय शिक्षक। आज सवाल आपसे है, क्या हम भी अन्याय देखकर चुप रहेंगे या सिद्धार्थ की तरह प्रश्न पूछेंगे?